जब मैं हाई स्कूल में नया था, मैंने एक बार अपने समूह के एक छात्र को स्कूल से लौटते हुए देखा। काइल उसका नाम था। ऐसा प्रतीत हुआ कि वह अपनी सारी किताबें ले जा रहा था। मैंने खुद से सवाल किया कि कोई अपना सब कुछ घर क्यों लाएगा शुक्रवार को इतनी किताबें? मैंने सोचा शायद ये कोई बेवकूफ है। मैंने अपने कंधे उचकाए और जारी रखा क्योंकि मेरे सामने एक व्यस्त सप्ताहांत था, पार्टियां और कल दोपहर को अपने दोस्तों के साथ एक फुटबॉल मैच है। जैसे ही मैं आगे बढ़ रहा था, मैंने देखा बच्चे उसकी तरफ दौड़ रहे हैं। वे उसकी ओर लपके, उसे ठोकर मार दी और उसकी बाहों से उसकी सारी किताबें छीन ली। वह जमीन पर गिर गया। जब उसका चश्मा उड़ गया तो उसने देखा वे उससे 5 फुट दूर घास में जाके गिरा। उसने चश्मा ढूंढा। जब उसने ऊपर देखा तो मुझे उसके आंखों में बहुत दुख दिखाई दिया। मेरा दिल उस पर आ गया तो मैं दौड़कर उसके पास गया और जैसे वह अपने चश्मे की तलाश में इधर-उधर रेंगता रहा, मैंने उसके आंखों में आंसू देखे। जैसे ही मैंने उसे अपना चश्मा थमाया, मैंने कहा, वे लोग बदमाश हैं। उन्हें हकीकत में सजा मिलना चाहिए। उसने मुझे देखा और कहा, अरे शुक्रिया। उसके चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी। यह उन मुस्कुराहटों में से एक थी जो वास्तविक आभार, थैंकफुलनेस, दर्शाती थी। मैंने उसकी किताबें उठाने में उसकी मदद की और उससे पूछा कि वह कहाँ रहता है। जैसा कि पता चला कि वह मेरे पास रहता था, इसलिए मैंने उससे पूछा, मैंने तुम्हें इससे पहले कभी क्यों नहीं देखा था? उसने कहा कि मैं इससे से पहले प्राइवेट स्कूल जाता था और मैं कभी बाहर नहीं घूमता। लेकिन हमने पूरे रास्ते बात की और मैंने उसकी किताबें अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। पूरे रास्ते बात करते करते घर तक पहुंच गए। वह बहुत अच्छा बच्चा निकला। मैंने उससे पूछा कि क्या वह शनिवार को मेरे और मेरे दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलना चाहता है। उसने कहा हाँ। हम पूरे सप्ताहांत साथ साथ रहे और जितना अधिक मैं काइल को जानता गया, उतना ही ज्यादा उसे पसंद करता गया। और मेरे दोस्तों ने भी ऐसा ही सोचा उसे। सोमवार की सुबह हुई और काइल भी उसके साथ ही फिर से किताबों का विशाल ढेर लेके आ गया। मैंने उसे रोका और कहा, लड़का, अगर तुम इसी तरह बुक्स लेकर आते रहे तो तुम्हारे डोले शोले निकल जाएंगे। वो हंसा और फिर उसने मुझे आधी बुक्स दे दी। अगले 4 वर्षों में काइल और मैं सबसे अच्छे दोस्त बन गए। जब हम सीनियर थे तो हम कॉलेज के बारे में सोचने लगे। काइल ने जॉर्जटाउन जाने का फैसला लिया और मैं ड्यूक जा रहा था। पता था कि हम हमेशा दोस्त रहेंगे, दूरियां कभी कोई समस्या नहीं होगी। वह डॉक्टर बनने वाला था और मैं फुटबॉल छात्रवृत्ति पर व्यवसाय के लिए जा रहा था। काइल हमारी क्लास का मान्यवर था। मैं उसे बेवकूफ होने के बारे में हर समय चिढ़ाता था। उन्हें ग्रेजुएशन के लिए एक भाषण तैयार करना था। मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे वहां जाकर बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। ग्रेजुएशन दिवस पर मैंने काइल को देखा। वह बहुत अच्छा लग रहा था। वह था उन लोगों में से एक जिन्होंने वास्तव में खुद को चरम विद्यालय के दौरान पाया और वास्तव में चश्मे में अच्छा लग रहा था। उसके पास मुझसे ज्यादा डेट्स थीं और सभी लड़कियां उससे प्यार करती थीं। कभी कभी मैं उससे जेलियस फील करता था। और ये वो दिन था जिस दिन वो थोड़ा नर्वस था अपने स्पीच को लेकर। मैंने उसके कंधे पे हाथ मार के कहा, हे दोस्त, तुम बहुत अच्छा स्पीच दोगे, ज्यादा सोचो मत। फिर उसने एक स्माइल दिया और फिर कहा, थैंक्स। जैसे ही उसने अपना भाषण शुरू किया, उसने अपना गला साफ किया और शुरू किया। ग्रेजुएशन उन लोगों को धन्यवाद देने का समय है जिन्होंने मदद की। आप इसे उन कठिन वर्षों से पार कर लेते हैं। आपके माता पिता, आपके शिक्षक, आपके भाई बहन, शायद एक प्रशिक्षक, लेकिन अधिकतर आपका दोस्त। मैं यहाँ आप सभी को यह बताने के लिए आया हूँ कि एक मित्र होने के नाते किसी को सबसे अच्छा उपहार आप उसे दे सकते हैं। फिर उसने बोल, मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ। मैंने बस अपने दोस्त को अविश्वास से देखा। उसने उस पहले दिन की कहानी बताई जब हम मिले थे। उसने ये प्लान बना लिया था कि मैं इस वीकेंड खुद खुशी कर लूंगा। उसने कहा कि मैंने अपना लाकर साफ कर लिया था ताकि मेरे माँ को ये सब चीजें घर बहा कर ले जाना न पड़े। उसने फिर मेरे तरफ देखा और एक हल्की सी मुस्कान दी। फिर उसने कहा, मैं बचाया गया हूँ। मेरे दोस्त ने मुझे बचाया है।
मैंने भीड़ के बीच से इस सुंदर व्यक्ति को हांफते हुए जाते हुए सुना। लोकप्रिय लड़के ने हमें अपने सबसे कमजोर पल के बारे में बताया। मैंने देखा कि उसके माँ और पिताजी मेरी ओर देख रहे थे और उसी तरह मुस्कुरा रहे थे। थैंकफुल स्माइल। उस वक्त तक मुझे इसकी गहराई का एहसास नहीं हुआ था। अपने कार्यों की शक्ति को कभी कम न सोचो। एक के साथ एक छोटा सा प्रयास, आप किसी व्यक्ति का जीवन बदल सकते हैं।